हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप CHO की वैकेंसी 723 पोस्ट आई है। और क्लासिफिकेशन आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी सारा इसका डिवाइडेड किया हुआ है। अनरिजर्व 284 पोस्ट है यहाँ पे और 25,000 की तनख्वाह यहाँ है। बाकी इंसेंटिव जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन होता है। इसेंशियल्स, एनी कैंडिडेट who successfully completed BSc Nursing, Post BSc Nursing and registered with हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो काउंसिल के नाम से ही पता लग रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग है तो GNM का क्वालिफिकेशन नहीं डाला गया है। तो क्या होने वाला है इन वैकेंसियों में कि ये जो BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग है ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो 2019 के पास आउट वाले हैं। और यदि ये पुराने लोग यहाँ लेते हैं तो फिर इनको ये वहाँ पर ब्रिज कोर्स करवाएंगे। ठीक है, वहाँ उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। आइए देखते हैं डिटेल इस पूरी वैकेंसी की। और पुरानी वैकेंसियाँ भी हिमाचल से निकली थी काफ़ी समय पहले। तो पहले जो था, पहले हिमाचल में ये था कि थोड़ा सा जो वैकेंसियाँ थी वो कम पेमेंट में आया करती थी और जो थर्ड पार्टी के थ्रू आया करती थी। अब थोड़ा सा ये चेंजेज आ गया है कि जो वैकेंसियाँ आई है वो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के थ्रू आई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैकेंसी निकली है 19 सितंबर के दिन। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी है। CHO नर्स, फीमेल हेल्थ वर्कर, LT यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन द NHM। तो NHM में ये वैकेंसियाँ हैं NHM के प्रोग्राम के लिए। ठीक है, द ORS एल बी अवेलेबल ऑन अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। तो ORS है जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, वो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम पे या फिर उसकी वेबसाइट पे मिलेगी, जिसका वेबसाइट का लिंक है amruph.ac.in। आप गूगल पे सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ CHO नर्सेस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जुड़ी जानकारी इसको शेयर किया जाता है, PDF शेयर की जाती है। तो आप चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इनका टाइमली प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 तारीख से स्टार्ट है और 2 अक्टूबर को क्लोज है। एडमिट कार्ड 6 अक्टूबर को आएंगे और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टर्म एंड कंडीशंस क्या है। कोई विशेष चीज़ है तो हम यहाँ इनको देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी है जो उसका जो डिसीज़न होगा, मतलब जो एलिजिबिलिटी बंदा कब तक एलिजिबल होना चाहिए, 2 अक्टूबर तक एलिजिबल हो जाना चाहिए पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे यदि किसी का रिजल्ट आना है तो 2 अक्टूबर तक सारे काम, उसके रजिस्ट्रेशन होना है तो 2 अक्टूबर तक उसके सारे काम हो जाने चाहिए, तो वो एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप का रिजल्ट आने में पेंडिंग है और रिजल्ट आया और उससे आपने फॉर्म भर दिया तो वो सब चीज़ें वैलिड वहाँ पे मानी नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए 723 पोस्ट है अनरिजर्व, टोटल, जिसमें से अनरिजर्व 284 है। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही यहाँ आते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने क्वालिफ़िकेशन देख ली थी। क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट एलिजिबल, इस कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ ही पास्ड मैट्रिकुलेशन 10+2 from any school institution situated within Himachal Pradesh provided that condition shall not be applied to bona fide Himachalis। ठीक है, तो इनका कहना ये है, स्पेशली इन्होंने नोट डाल दिया है कि उस कैंडिडेट का 10+2 हिमाचल प्रदेश से पास आउट होना चाहिए या फिर बोनाफाइड्स उसका हिमाचल से होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, यानी कि आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए ये वैकेंसी, जो मूल निवासी नहीं है हिमाचल के या जिन्होंने 10+2 हिमाचल से नहीं किया है उन लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं है।
लेकिन जो लोग हिमाचल के रहने वाले हैं, जिन्होंने +2 हिमाचल से किया है, भले ही अपना बीएससी नर्सिंग कहीं से भी करके आए हों, दिल्ली से, कहीं से भी, यूपी से, वो एलिजिबल है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। स्टाफ नर्स की वैकेंसी 159, 21,800 सैलरी, 10+2 जीएनएम या बीएससी और हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम नोट है। तो हिमाचलीस के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है। फीमेल हेल्थ वर्कर 65 पोस्ट 18,300 पे, +2 किया हुआ हो, +2 के साथ में MPW यानी कि ANM का ट्रेनिंग किया हुआ हो, 1.5 ईयर का, 1.5 साल का पहले हुआ करता था, अभी 2 साल का हो गया है। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। और अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ सी पास्ट मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी पार्ट 1 पास फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन। हिमाचल से ही पास आउट होने चाहिए, हिमाचल के ही वो मूल निवासी होने चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन +2 किया हुआ हो, बीएससी एमएलटी हो, हो, और इसके अलावा बीएससी एमएलटी लिख दिया 2-3 बार। ठीक है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और वही रजिस्टर्ड हो हिमाचल पैरामेडिकल काउंसिल से, और वही कंडीशन सेम, +2 या फिर वो हिमाचल, या तो +2 किया हो हिमाचल से, या फिर ये हिमाचल के मूल निवासी हो, इनके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट हिमाचल का हो। ठीक है, तो LTs के लिए जो वैकेंसी है वो है 36 और पेमेंट 18,300। तो ये कंडीशंस यहाँ पर है। तो आउट ऑफ स्टेट के जो बोनाफाइड है, जिनके पास मूल निवासी है, उन लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में जो ये लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन भरना है, उसमें तो सारी डिटेल्स भरनी ही होती है, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, फीस जनरल के लिए 500, EWS के लिए 200, SC/ST के लिए, जनरल और OBC के लिए 500। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट का है ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में आगे चलते हैं, यदि कोई इस तरह की दिक्कत होती है तो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जी, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो तरीका अपनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी बार फॉरम्स में गड़बड़ हो जाती है, तो व्हाट्सएप वाली फैसिलिटी देना ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। और टेलीफोन के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। और कैंडिडेट का ये वेबसाइट है, इस पर विज़िट करके और इसका फॉर्म को अपना आईडी बना के, पासवर्ड बना के, और डॉक्यूमेंट भी यहाँ अटैच करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे एक्सपोज करनी यानी बतानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके फॉर्म को वेबसाइट पे जाके और फिल कर सकते हैं। ये थी इसकी कंडीशन। अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्या मेरिट बनने वाली है या एग्ज़ाम होने वाला है। तो सिलेक्शन ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे, रिटन टेस्ट 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है हर गलत क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये टेस्ट का सिस्टम होने वाला है। रिटन टेस्ट के लिए सेंटर शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला, कांगड़ा। ठीक है, ये टेस्ट के लिए सेंटर्स दिए हुए हैं। आंसर की 9 तारीख की को एग्ज़ाम है, तो 9 तारीख को ही शायद डिस्प्ले हो जाएंगे, इस तरह से लिखा हुआ है। 9 अक्टूबर को ही आंसर की विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द रिटन टेस्ट ऑन 9 अक्टूबर। ठीक है, हो सकता है। और यदि कोई क्वारी है तो 10 तारीख को डालना है। ऑब्जेक्शन यदि किसी तरह का स्टूडेंट को होता है तो वहाँ 10 तारीख को डालना होता है। 11 तारीख को फाइनल आंसर की यहाँ पे पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर ये NHM को उस लिस्ट को, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट को NHM को सौंप देंगे और NHM भर्तियाँ कर लेगा। ठीक है, तो ये था वैकेंसियों से रिलेटेड सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर आनी है। ठीक है, और कोई
चीज़ें यहाँ पर आती है तो हम देखते हैं। देखिए क्या, द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट दीज पोस्ट विल बी प्योरली ऑन NHM कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओनली ऑन फिक्स रेमुनरेशन, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर which can be extended further subject to satisfactory performance and requirement of the department as well as approval of the government of India for the same। मतलब कि 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और बढ़ाया जा सकता है, तो कॉमन सी बात है, इसको सिंपली बढ़ाया ही जाता है। तो उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा फिटनेस के लिए, और उसके बाद में यदि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर टर्मिनेशन होगा, या फिर हाँ ये है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम आइदर विद साइड विद 1 मंथ नोटिस और 1 मंथ सैलरी इन ड्यू देयरफॉर। मतलब कि जब भी अपॉइंटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाएगा तो 1 महीने पहले सूचित कर दिया जाएगा या 1 महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी, ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस रही तो यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी जो होती है उनके सबसे बड़ी बेकार जो बात होती है वो यही होती है, ठीक है, कभी भी उठा के और टर्मिनेशन दे दिया। 12 दिन का यहाँ पे CL है 1 साल में, यानी कि 1 महीने में 12 डेज CL, 5 डेज SL स्पेशल लीव है 5 दिन का, 10 दिन का मेडिकल लीव है। मेडिकल लीव के लिए कंडीशन होती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है बीमारी का, ठीक है। तो ये 1 साल में छुट्टियाँ हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो लोग प्रेगनेंसी का पीरियड उनका चल रहा है उन्हें जो मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे कि 6 महीने का छुट्टी विद पेमेंट, तो वो मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। फुल टाइम जॉब है, और इसके अलावा 10 रुपये का एक एग्रीमेंट भरा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो कभी सीनियरिटी रेगुलराइजेशन के लिए क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफ़र नहीं होगी किसी भी स्टेट में, स्टेट के किसी भी पार्ट में जॉब करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। एज जो दी हुई है 18 से 45 साल तक के बंदे भर सकते हैं, 5 साल तक के रिलैक्सेशन है SC ST OBC वाले बंदों के लिए, ठीक है। तो ये है सीधी सीधी नॉर्मल सी जो है कंडीशंस, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कोई कंडीशन जो थोड़ी गौर करने वाली है, तो यहाँ और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही है, सारी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ और कोई भी चीज़, ये तो सब कॉमन सी बातें हैं कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, सही तरीके से एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो मिसकंडक्ट नहीं करना है, ये सब चीज़ें कॉमन सी होती है, सबको पता होता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने ही होते हैं, ठीक है। बाकी सारा और कोई भी ख़ास पॉइंट इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी, ठीक है। तो अभी बस ये एक जो नया चेंजेज आया है हिमाचल प्रदेश की CHOs की वैकेंसी में, वो ये है कि पहले जो सैलरी मिला करता था वो थर्ड पार्टी के थ्रू कम मिला करता था, अब थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने इसको NHM में इंगेज करके 25,000 सैलरी देना का जो सिस्टम बनाया है बहुत ही सही बनाया है, जिससे कि एक यूनिक सिस्टम ऑल ओवर इंडिया, जैसे 1 नेशन 1 कैडर का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो पाती है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई जानकारी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स।